जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब भरत जी चित्रकूट पहुंच जाते हैं तो केवट जी ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं और बताते हैं कि भगवान श्री राम जी की पर्णकुटी कहाँ पर बनी हुई है। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई और कहो भरत सन भुजा उठाई। नात देखी हैं बिटप विशाला और पाकर जम्बो रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवन मध्य बटु सोहा और मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला और अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ा सा वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उनके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि और बिरची बिद सकेल सुषमासी। ए तरु सरित महिष गुसाई और रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललितामयी राशि सी रच दी है। लक्ष्मण जी के ने लगाए हैं। मानो ब्रह्मा जी ने सुशोभित हो एकत्र करके अंधकार और ललितामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए और कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई और सिय निज पान सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी ने बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान और सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों में वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारी और उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई और कहत प्रीत सारद सकुचाई। ध्यान से सुनिएगा। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ाया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरस निरख राम पद अंका और मानहु पारस पायहु रंका। रज सिर धरिय नयन ही लावही और रघुवर मिलन सरस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज की मस्तक पर हृदय रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अतीवा और प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सके समेत स्नेह विवश मग मूला और कही सुपंत सुर बर सही फूला। भरत की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़े वृक्षादि
जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे और सहज सनेऊ सराहने लागे। होते न भूतल भाव भरत को और अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। हे में अम्यु मदरो बिरहूं भरति पयोध गंभीर और मति प्रगटो सुर साधु हितो कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा और लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन और सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत सप्रेस मिटे दुख दावा और जन जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे और पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पीछे हुए पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुन्ने पटे बांधे। अब ये देखिएगा, भरत जी देख रहे हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जी किस तरह से हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बांधे और तूने कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधि समाजू और सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, देखिएगा सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वल्कल्य वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस बांधे हैं, तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा और जन मुन वेश कीन रति कामा। कर कमलनि धनुषाय को फेरत और जिय की जरनी हरति हसी हेरत। अर्थात श्री राम जी के वल्कल्य वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिनकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसते मंजु मुनि मंडली मध्य सिंह रघुचंदो और ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदो। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं।
सानुज सखा समेत मगन मन, और बिसरी हरस शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख और सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, और करते प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, और उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, और सुख बिलखन मन की गत भनई। रखे रहे राखी सेवा पर भारू, और चढ़ी चंग जन खेच खिलारू। अर्थात ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, भरत जी कितने प्रेम से भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुन पे में अधीरा, और कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में आधीर हो उठे। वहीं वहीं कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। सुनिएगा भगवान श्री राम जी की क्या दशा हुई भरत जी को देखते हुए। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस और कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उरे, लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी ने मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलन प्रीत के में जाई बखानी, और कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, और मन बुध चित्त अहमित बिसराई। अर्थात मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए। कल तो वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों के अगम है दोनों भाई भरत और श्री राम जी। मन बुद्धि चित्र और अहंकार को भूलकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करही, और के ही छाया कवि मति अनुसरही। कवही अर्थ आखर बलु साचा, और अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत
रघुवर को, और जहाँ न जाई मनु विद हरि हर को, सो मैं कुमत कहूँ के ही भांति, और बाजे सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता है। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर भी तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, और सुरगन सभय धधक धर की, समुझाए सुर गुर जड़ जागे, और बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन का ढंग देखकर देवता भी भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सप्रेम रिप सूद नहीं, के बटु भेट राम, और भूर भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। और श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटूं लखन ललक लघु भाई, और बहुर निषाद लीने उरलाई। मुनि पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे, और अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया, और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, और धर सिय सिय पद पदुम परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, और सिर कर कलम परसी बैठाए। सिर कर कमल परसी बैठाए। ध्यान से सुनिएगा। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, और मगन सने देह सुध नाही। सब विध सनुकूल लख सीता, और भेन सोच और अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए, और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कछु कहे न को कछ पूछा। क्या है? कोई कछु कही न कोई कछ पूछा, और प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते ही अवसर के बटु धीरजु धरी, जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। अर्थात उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन में प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या विनती करना है ये आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।